नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में बहुत बड़ा खेला हो गया और झारखंड की अब बारी है। झारखंड में सस्पेंस बरकरार है। हेमंत सोरेन का जाना तय है। जाएंगे, कब जाएंगे, लेकिन उनकी जगह कौन आएगा ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि राज्यपाल जो है वहाँ के रमेश बैस वो जो है अपने पत्ते खोल ही नहीं रहे हैं। आखिरकार 25 अगस्त को चुनाव आयोग द्वारा अपना रिकमेंडेशन भेजने के बाद उस बंद लिफाफे को राज्यपाल ने क्यों नहीं खोला, या खोल करके पढ़ करके किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। इसी को लेकर के जो वहाँ की गठबंधन सरकार है वो लगातार विधायकों की काउंटिंग कर रही है, रोज मीटिंग बुला रही है कि उसके विधायक इंटैक्ट हैं कि नहीं है। और हेमंत सोरेन ये इंतजार कर रहे हैं कि राज्यपाल जल्दी से फैसले की घोषणा करें ताकि वो नया मुख्यमंत्री बना सके। एक बात तो तय है कि हेमंत सोरेन को जाना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाभ के पद पर रहते हुए यानी मंत्री रहते हुए अपने नाम से ही खान का लीज अलॉट कर लिया था, तो उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सही पाए गए। अब उसके बाद दूसरा सवाल ये उभरता है कि वो कितने दिनों के लिए जाएंगे, क्या वो आगे चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ ये दिन की सदस्यता जाती है तो रिजाइन करके फिर से शपथ ले सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक बिना किसी सदन के सदस्य रहे भी आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन यदि चुनाव लड़ने पर बैन लग गया तो फिर इनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो इनकी धड़कनें ये बढ़ी हुई है कि राज्यपाल के पास जब 25 अगस्त को फैसला आ गया, रिकमेंडेशन आ गई, तो वो क्यों नहीं अपना फैसला सुना रहे हैं। और उसी क्रम में लगातार विधायकों की बैठक करके काउंटिंग की जा रही है। अभी 50 के आसपास विधायक इनके साथ हैं। 30 तो खुद जेएमएम के हैं, 18 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के, एक आध और इनको समर्थन प्राप्त है। बीजेपी के पास कुल जोड़ लीजिए तो 25 प्लस आजसू 2 प्लस 2 अन्य, इस तरीके से एक और अन्य मिलाकर के 30 के आसपास ये पहुंच रहे हैं। तो 50, 51, 30, 81 वहाँ पे सदस्यों की संख्या है। 41 पे जो है वो बहुमत बनना है। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है हेमंत सोरेन। इसीलिए वो बेचैन है कि अगला मुख्यमंत्री किसको बनाएं, अपने भाभी को बनाएं, माँ को बनाएं, पत्नी को बनाएं, किसको बनाएं, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की ये तासीर है कि वो जो है परिवार से ही चुनते हैं। इस जैसे जैसे देरी हो रही है वैसे वैसे गठबंधन को ये लग रहा है कहीं बीजेपी महाराष्ट्र की तरह यहाँ ऑपरेशन लोटस तो नहीं करना चाहती है। बिहार में तो वो फेल मार गई थी, लेकिन झारखंड में कुछ करना चाहती है। बहुत दिनों से झारखंड में लगी हुई है। तो हेमंत सोरेन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और चुनौती भी दी कि क्यों नहीं आप डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर कर दीजिए। बन्ना गुप्ता है कांग्रेस के नेता, उन्होंने तो चुनौती दे डाली कि आप क्यों देरी कर रहे हैं, जो कुछ भी ऐलान करना है ऐलान कीजिए। लेकिन राज्यपाल की तरफ से देरी की जा रही है। इसीलिए शक जो है वो गहराता जा रहा है कि आखिरकार वहाँ पे बीजेपी क्या करना चाहती है, राज्यपाल फैसले में क्यों देरी कर रहे हैं। एक परिस्थिति बता चुका हूँ कि जैसे ही उनका फैसला आएगा उस फैसले में ये बात देखने वाली बात होगी कि क्या इनको सिर्फ मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करना है, या चुनाव पे बैन लग रहा है तो अगले कुछ समय तक चुनाव नहीं लड़ना है। यदि नहीं लड़ना है तब तो इनको जाना ही जाना होगा, और यदि चुनाव लड़ने पे बैन नहीं लगता है तो ये फिर से शपथ ले सकते हैं। दूसरी परिस्थिति कि बीजेपी संख्या बल कैसे जुटाएगी। यदि ऑपरेशन लोटस की भी तैयारी है तो अंदर खाने क्या चल रहा है, कहीं ऑपरेशन लोटस और राज्यपाल के फैसले में देरी दोनों का आपसी कनेक्शन है। यही वो बातें हैं जो गठबंधन को बेचैन कर रही है। वहाँ पे 3 दलों की सरकार चल रही है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। आरजेडी का एक ही विधायक है, 2 अहम पार्टनर है, जेएमएम और कांग्रेस। तो उनकी बेचैनी बढ़ रही है कि कहाँ एक गठबंधन की सरकार एक जगह बची हुई है कांग्रेस की। तो वैसे राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार है, वहाँ पे तो दोनों कांग्रेस के अपने मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ गठबंधन की सरकार है। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार थी, वो चली गई है। तो स्वाभाविक रूप से उनका चिंतित होना बनता है, लेकिन राज्यपाल पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वहाँ के डेवलपमेंट पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें